नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों की बात अपनों के साथ। मैं डॉक्टर आर के भारद्वाज। जब रिश्तों में दरार आती है तो परिवार बिखरने लगते हैं। रिश्तों की अमर बेल पर जब स्वार्थ के मौसम की मार पड़ती है तो मुरझाने लगती है। एक सच्ची कहानी जो रिश्तों की अहमियत को बताती है, मैं आज आपके साथ साझा कर रहा हूं। एक गांव में एक किसान परिवार रहता था। किसान के दो बेटे थे। किसान का स्वर्गवास हुआ। दोनों बेटों के बीच में जमीन का बंटवारा हो गया। बंटवारे से असंतुष्ट छोटे भाई ने बड़े भाई के ऊपर आरोप लगाया कि इसने अधिक उपजाऊ और अच्छी जमीन अपने हिस्से में ली है और मुझे कम उपजाऊ और कम सिंचाई वाली जमीन दी है। गांव के पंच सरपंचों ने, रिश्तेदारों ने समझाइश का प्रयास किया, छोटे भाई को समझाया, लेकिन छोटा भाई इनकी बातों से सहमत नहीं हुआ। और जैसा आप जानते हैं, लोगों के, दूसरों की परिवार की खुशियां बर्दाश्त नहीं होती और वो उसमें भांग डालने का काम करते हैं। लोगों ने छोटे भाई को हवा दी, बहकाया और छोटे भाई ने बड़े भाई के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया, मुकदमा दायर कर दिया। जैसे ही मुकदमा दायर हुआ, आप जानते हैं, जब परिवार बढ़ता है, रिश्तेदार भी बढ़ जाते हैं। दो बहनें एक भाई की तरफ, दो बहनें एक भाई की तरफ, बुआ, मामा, चाचा सब बट गए, परिवार बट गया। कोर्ट में हर सुनवाई पर दोनों परिवार जाते, रिश्तेदार भी जाते। एक सुनवाई की तारीख पर कोर्ट में दोनों परिवार उपस्थित थे। बरसात का मौसम था, जुलाई का महीना था। कोर्ट में लंच का समय हुआ। दोनों परिवार कोर्ट के बरामदे में बैठकर खाना खा रहे थे। बड़े भाई का परिवार एक कोने में और छोटे भाई का परिवार दूसरे कोने में। अचानक तेज बरसात आई और बड़ा भाई अपना खाना छोड़कर दौड़कर बाहर गया और जूतियां उठाकर अंदर बरामदे में ले आया। ये वाकया छोटा भाई दूर से देख रहा था। जैसे उसने देखा कि बड़ा भाई बाहर से जूतियां उठाकर लाया है, वो सोच में पड़ गया और दौड़ता हुआ बड़े भाई की ओर बढ़ने लगा। छोटा छोटे भाई को देखकर बड़ा भाई भी सकते में आ गया, परिवार भी सकते में आ गया। आखिर क्या हुआ? छोटा भाई दौड़ता हुआ आया और बड़े भाई के पैरों में गिर गया, माफी मांगने लगा। पश्चाताप के आंसू झरने लगे। माफी मांगते हुए कहने लगा, मुझे क्षमा कर दो। छोटे भाई का गला रुंध गया। बड़े भाई ने ढाढ़स बंधाया, गले से लगाया, पूछा, आखिर ऐसा क्या हुआ? छोटे भाई बोला, जब मेरे बड़े भाई को मेरी जूतियों की इतनी परवाह है तो मेरी कितनी परवाह होगी। क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज दिस कि छोटे भाई की नई जूतियां बाहर रखी थी। जैसे ही बरसात आई, बड़ा भाई दौड़ के गया और उनको अंदर ले आया ताकि नई जूतियां बरसात में खराब ना हो जाए। एक छोटी सी परवाह ने दोनों भाइयों के बीच में बनी स्वार्थ के सीमेंट से बनी दीवार को गिरा दिया। दोनों परिवार हाथ पर बह गए, खुशियां नाचने लगी, मुस्कुराने लगी। छोटे भाई ने कहा, अब मुझे ये मुकदमा नहीं लड़ना है, मैं अभी कोर्ट में जाके मुकदमा वापस ले लेता हूं। सुनवाई की आवाज आई। कोर्ट में दोनों भाई हाजिर हुए। इससे पहले कि छोटे भाई का वकील बोलता, छोटे भाई ने जज साहब को कहा, जज साहब, मुझे अभी मुकदमा नहीं लड़ना है, मुझे वापस लेना है। मैंने स्वार्थ में लोगों के बहकावे में आकर मेरे बड़े भाई के खिलाफ ये मुकदमा दायर कर दिया था। जज साहब ने पूछा, आखिर ऐसी क्या बात हुई, क्या मुकदमा वापस लेना चाहते हो? छोटे भाई ने जब ये वाकया सुनाया तो कोर्ट का वातावरण भी भावनाओं से नम हो गया। जज साहब की आंखें भी नम हो गई। दोनों परिवार खुशी खुशी गांव वापस लौटने लगे। दोनों परिवारों में खुशियों का वातावरण वापस पहले जैसा होने लगा।
मुरझाए हुए रिश्ते फिर मुस्कुराने लगे, खिलखिलाने लगे। दोनों परिवारों की जिंदगी में नई खुशियां प्रवेश कर गई और पहले से भी ज्यादा प्यार, सम्मान और स्नेह पैदा हो गया। साथियों, एक छोटी सी परवाह, प्यार, सम्मान और विश्वास रिश्तों की संजीवनी है। इसे बनाए रखें। छोटे छोटे स्वार्थों के लिए अपने रिश्तों को दांव पर ना लगाएं। एक छोटी सी परवाह आपके रिश्तों को पुनर्जीवित कर देती है, आपके जीवन में खुशियां और आनंद को बढ़ा देती है। नमस्कार, जय हिंद।